आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओपनली सपोर्ट किया इसराइल को। जिस तरह से हमास के मिलिटेंट्स ने अटैक किया है इसराइल पर और बदले में इसराइल ने गजा पर मतलब फ़लस्तीन पर जिस तरह से बॉम्बिंग की है, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ है, लेकिन इंडिया ने अपने दोस्त इसराइल का साथ नहीं छोड़ा, उसको सपोर्ट किया है। लेकिन अगर यही बात हम पाकिस्तान की कर लेते हैं, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा नौजवानों की पिछले हफ्ते शहादतें हुई हैं, लेकिन जिनको हम अपना दोस्त कहते हैं वो हमारे साथ क्यों खड़े नहीं होते, और क्या ये दोस्ती सिर्फ दिखावे की है या वाकई इसमें कोई दम है। और साथ साथ हम इंडिया की फ्रेंडशिप पे बात करेंगे और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप को भी आवाम के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड ऐप पर जरूर फॉलो करें। हमास के मिलिटेंट्स ने इस वक्त जो है इसराइल के अंदर अटैक्स किए हैं और इसराइल के कुछ जवान जो है वहाँ पर उनकी किलिंग हुई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है उनकी सपोर्ट की और कहा कि हम इसराइल के साथ हैं, इस नाजुक हालात में हम इसराइल के साथ हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया की फ्रेंडशिप रशिया के साथ हो या इसराइल के साथ हो, जब भी उन पर कोई मुश्किल हालात आता है तो इंडिया खड़ा रहता है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो सपोर्ट है, उनकी दोस्ती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसराइल और इंडिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, इसराइल और इंडिया की दोस्ती के बारे में मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से देखें वो एक नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और वो कंट्रीज़ अगर एक दूसरे के साथ निभा सकती हैं इस तरह के महाज में या कुछ भी हो जाए, उनकी डिप्लोमेटिक मामला तो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने मामला इस तरह के जो है ना स्ट्रॉन्ग करें। जैसे कि पहले गवर्नमेंट थी हमारी यहाँ पे, उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा स्पेशली देखिए इमरान खान साहब का। उनकी गवर्नमेंट में उन्होंने OIC के इजलास तलब किया, पाकिस्तान सदारत करता रहा, उन्होंने मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा किया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारी लीडरशिप इस तरह की हो कि हम ममालिक को इकट्ठा करें ताकि हम लोग जो है ना इंटरनेशनल महाज पे जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट कर सकें, उनके साथ खड़े हो सकें। इसराइल ने गजा पर हमले किए, फ़लस्तीन में हमले के बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है, लेकिन मुस्लिम दुनिया क्यों खामोश है? सवाल बहुत बड़ा ये है। मुस्लिम दुनिया को चाहिए ना कि वो एक दूसरे के साथ खड़े हो। खाली पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान के बोलने से या पाकिस्तान के कुछ करने से कुछ भी नहीं हो सकता। चाहिए कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है OIC का, जिसमें तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं, उनके नुमाइंदे आते हैं, बैठते हैं। तो उन्हें चाहिए कि वहाँ पर बैठ के इन सारे मामलों को हल करें, एक दूसरे के साथ यकजहती करें और यूनिटी कायम करें। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया, हम क्यों नहीं कर रहे? देखिए, पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम ना करने का मौक़िफ़ सबके सामने है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है कि इसराइल जो कुछ भी हो रहा है इस टाइम फ़लस्तीन पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। जिस तरह से कश्मीर में हो रहा है, इंडिया कर रहा है कश्मीरियों के ऊपर जुल्म। कश्मीरी तो तारीख बन गई ना, 2019 के बाद आर्टिकल हटा, कर्फ्यू लगा, उसके बाद जो है डेवलपमेंट शुरू होगी। आज लाल चौक जहाँ पर पाकिस्तान का झंडा था, आज वहाँ पर इंडिया का झंडा, आज वहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं। लाल चौक रात के 12 बजे तक बाजारों में सजा हुआ है, वो तो हिस्ट्री बन गई, वो तो हो गया, वो तो गुजर गया चुका। लेकिन आज हम बात करें इंडिया और उसकी दोस्ती इसराइल के साथ। देखिए, वो चीज़ें गुजरी नहीं है। देखिए, आज भी कश्मीरी जो हैं वो लोग भी जुल्म सह रहे हैं, उनके ऊपर अभी भी जो है बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है इंडिया। क्या जुल्म है उनके ऊपर? उनके पास इंटरनेट है, हर चीज़ अगर जुल्म होता तो हमारे पास भी वीडियोस आती ना। आर्टिकल के बाद तो हमने नहीं देखा कुछ ऐसा। देखिए ना, ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती ना, वहाँ पे पाबंदियाँ, वहाँ पे जो है इंडियंस को लाया जा रहा है, दूसरे शहरों से वहाँ के ट्रांसफ़र कर रहे हैं लोग, वहाँ पे कारोबार वहाँ पर करेंगे, होटल्स वहाँ पर लगाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन खुल रहे हैं, UAE ने बहुत बड़े प्लाजे वहाँ पर बनाए, 27,000 करोड़ जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इन्वेस्टमेंट किया। तो कश्मीरियों का ही भला हो रहा है, इसमें नुकसान क्या है? तो ये देखे ना, वो सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी तो हो सकती थी ना। कैसे हो गया? हमारे हालात हैं, हमने किसी के साथ दोस्ती निभाई या कोई यहाँ पे आके पैसा लगाया? यही तो बात है। सबको कहते हैं हम चोर है, हमने पूरी दुनिया में खुद को बदनाम किया, खुद ही किया है। अब पाकिस्तान में कोई लीडरशिप ऐसी हो तो वो करे ना बात। जब पाकिस्तान में कोई इस तरह की लीडरशिप ही नहीं आएगी जो सारी दुनिया के सामने बात कर सके, तो फिर कैसे होगा? ये जो चोर बिठाए हुए ये तो किसी के सामने बात ही नहीं करते। देखिए, अगर हम बात करें, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दूसरा टेन्योर है, उसने कहा मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे प्रमोट किया। हमारे वज़ीर आज़म हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं, तो हमने एज अ चोर अपनी पब्लिसिटी की, उन्होंने एज अ ब्रांड पब्लिसिटी की। तो फर्क तो पब्लिसिटी में है ना, हमारा स्टैंडर्ड उनके स्टैंडर्ड में फर्क यही है। देखिए, पाकिस्तान का फिलहाल देखिए जो ग्राउंड रियलिटी है, पाकिस्तान का इंडिया के साथ बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है किसी भी तौर पे। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका हुआ है। हम लोगों को चाहिए कि अपने ये जो मसले मसाइल हैं, छोटे छोटे ये जो एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, इनको पीछे छोड़ें और ये देखिए कि दुनिया इस टाइम कहाँ पे चलेगी और हम लोग इस जगह पे खड़े हुए हैं। मैं भी ये चाहती हूँ कि हमें अब अपना कंपैरिजन दुनिया की इकोनॉमी से करना है कि भाई वो क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, हमें चाहिए कि हम लोग दुनिया का मुकाबला करें, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह से एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे तो हम लोग कहीं भी नहीं आगे निकल सकते, तरक्की नहीं कर सकते। इस तरफ के यूथ से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बड़े दिनों बाद मुझे ज्वाइन किया है। इंडिया इसराइल को हमेशा सपोर्ट करता है, जितने भी उसके दोस्त हैं, वो रशिया है या फिर आप देख लें आजकल जो है इसराइल के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हैं, वो हमेशा अपने दोस्तों को सपोर्ट करता है। ये जो मुसलमान है ना, हम ये 1400 साल से मजलूम है। अच्छा, ठीक है, ये जुल्म हो रहा है, 1400 साल से मजलूम कौम है। अच्छा। ठीक है, अब देखिए बनी इसराइल जो हैं और इंडिया जो हिंदू जो हैं वो बनी इसराइल को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते हिंदू लावारिस हैं। अगर देखा जाए बनी इसराइल भी साहिब नबी हैं, ठीक है, जनाब इब्राहीम की उम्मत है वो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो मुसलमान हैं, मुसलमान एक ऐसी कौम है लेकिन हिंदू लावारिस मतलब हिंदुओं का कोई सपोर्टर नहीं है। सपोर्टर नहीं है, वो बुत परस्त हैं, वो कोई सपोर्टर नहीं है, कोई उनका रहनुमा नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए कि वो चलते फिरते मुर्दार हैं। ठीक है, वो कैसे? वो इसलिए कि
देखिए उनका एक धर्म है जिसमें वो पूजा करते हैं आग की, सूरज की, चांद की। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। कोई ईसाई है, वो ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करता है। तो ये तो दुनिया में बहुत से मजहब है, कोई पारसी है, कोई आग की पूजा करता है। तो ये तो हर मजहब की एक अपनी एक खूबसूरती है ना, हम तो किसी के मजहब को बुरा भला नहीं कह सकते। ये पाकिस्तान में जो हमारे मुस्लिम हैं या इंडिया में जो हैं या कश्मीरी जो मुसलमान हैं, जो हिंदू जो जुल्म कर रहे हैं, ये मुसलमान पे जुल्म होता था, होना है और हमेशा होता रहेगा। ये कश्मीर का मामला आप छोड़ दें, वो हमसे बड़े सुखी हैं। पूरे पाकिस्तान को समझा समझा के थक गई हूँ भाई। उधर 5G इंटरनेट है, वहाँ पर रोड है, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अब कश्मीरी बच्चे आ रहे हैं। वहाँ पर तो उन बच्चों को मीडिया में है, गर्ल्स काम करिए, वुकला है, न्यूट्रिशन है। क्या चाहते हैं और कश्मीर का? आप छोड़ दें, अब अपने मुल्क की तरफ आ जाएं। अब लेकिन आप ये भी देखें ना कि हमारा मुल्क जो है बेशक चाहे जो मर्जी है, लेकिन सुकून पाकिस्तान में है। लेकिन हम बात करें फ्रेंडशिप की, देखिए हमारे मुल्क में कितने हमले हुए हैं। हम कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, ये दोस्त है, वो दोस्त है, लेकिन हमारे साथ तो कोई भी खड़ा नहीं होता। असल में हिंदू जो है, जो इंडिया है ना, वो इंडिया के जो हिंदू हैं या कहीं भी लगा लें जो नॉन मुस्लिम हैं, हाँ। उनकी मुसलमान के साथ जो लागतबाजी है, स्पेशली इंडिया की जो है, स्पेशली जो इंडिया की है, ये 1947 जब कायदे आज़म जनाब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जब से ही पाकिस्तान अलहदा हुआ है, वो बनी इसराइल थोड़ी थे। कायदे आज़म साहब बनी इसराइल थोड़ी थे, वो मुसलमान। दोस्तों मैं तो इस चीज़ का वो जो जिसे कहते हैं ना कि दाई हूँ कि ये जो हमास ने जो वायलेंस शुरू किया है, इनको नहीं करना चाहिए था। देखें, एक है इज़राइल की ऑक्यूपेशन, एक है इज़राइल के जुल्म। वो अपनी जगह पे खड़े होते हैं और उनको ज़ाहिर बात है कंडेम किया जाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मुसलमान कब सीखेंगे? और अगर सऊदी अरब कोई नॉर्मलाइजेशन करना चाह रहा था तो उन्होंने आगे से इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको छेड़ के एक नई जिसे कहते हैं ना जंग शुरू कर दी है, जिसका ज़ाहिर बात है इतना कोई नुकसान होगा कि ये शायद किसी से वो जिसे कहते हैं ना ये कंट्रोल ही नहीं होगा। अच्छा, अब पोजीशन ये है कि जो पोजीशन सामने आ रही है हमारे कि 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं उनकी जानें चली गई हैं, 1600 से ज़्यादा ज़ख्मी सुना हो चुके हैं। और ये है पोजीशन। हम जो हमास है वो कहती है कि आपको पता है हमास एक उसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया गया है। गो के बहुत सारे लोग कहते हैं, जो वहाँ के लोकल्स हैं वो कहते हैं कि इट्स रेजिस्टेंस फोर्स। सारे का सारा जो मिडल ईस्ट है वो एक दफ़ा फिर परेशानी में जो है वो आ चुका हुआ है। ठीक है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है, अगर आपने 50 या 100 फ़लस्तीनियों को, इसराइलियों को मार लेंगे और उसके बाद आप 200, 400, 500, 700 फ़लस्तीनी मारे जाएँ और आपका अरबों करोड़ों का नुकसान हो जाए, तो वो कि इस चीज़ से क्या मतलब है? ये क्या, इस चीज़ से क्या आप डिपिक्ट करना चाहते हैं? देखिए, ये जो इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की ज़ाहिर बात है एक लंबी हिस्ट्री है। यूएन रेज़ोल्यूशन एक अडॉप्ट किया गया था 181, जिसको पार्टीशन प्लान भी बोला जाता है। बेसिकली जिसको जो है ना ब्रिटिश मैंडेट था कि टू डिवाइड करना सारा। और फिर आपको पता है 14 मई 1948 को स्टेट ऑफ इज़राइल क्रिएट हुई। उसके बाद अरब इसराइल वॉर शुरू हुई। फिर वो 1949 में एंड हुई, जिसे वो कहते हैं ना 75,000 फ़लस्तीनी तब डिस्प्लेस हो गए थे। ठीक है जी। अब जो है अब सारी की सारी टेरिटरी जो है वो 2-3 हिस्सों में आ गई है। स्टेट ऑफ इज़राइल है, वेस्ट बैंक है, जिसे जॉर्डन रिवर भी कहते हैं, और गज़ा स्ट्रिप। सो ये है आपकी पोजीशन। अब पिछले कुछ सालों से ज़ाहिर बात है टेंशन्स फिर बढ़ रही हैं। इज़राइल, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, ये सारे के सारे मुल्क जो हैं इनमें आपस में अब दोस्तियाँ हो चुकी हैं।